राहुल रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे पास ही तो आया हूँ। तुम मिलोगी या नहीं ये सोच के टेंशन में आ गया हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गई, थैंक्स। वैसे क्या चाहिए आपको? क्यों सुबह से मेरा पीछा कर रहे हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। नहीं तो और क्या, बिना वजह के मैं तुम्हारे पीछे तो आऊंगा नहीं ना। ऐसे भाव खा रही हो जैसे मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, बस तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भाव खा रही हूँ? हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरी बहन की क्या हालत है वो नहीं दिख रहा आपको? मेरे बारे में अच्छे से जान गई हो। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोल लो, लेकिन तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है वो तो बताओ। मुझे क्या दिक्कत है? सुबह सुबह सबके सामने मेरा हाथ पकड़ रहे थे, फिर शाम को मेरे पीछे पीछे उस अस्पताल के पास आ गए और अब सीधा मेरे घर पर ही आ गए। अगर मेरी मामी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या होगा। अरे देख लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। गलती ना करने पर भी कुछ लोगों को गलत ही दिखता है, वो गलत नजरों से ही देखेंगी। जब इतना ही डर है तो तुम अपनी मामी को बुला लो, जो भी बात करनी है उनके सामने कर लूंगा। रुकिए, आप मेरी मामी से क्यों मिलेंगे? जितना मैं सह रही हूँ उतना काफी है। आपको क्या चाहिए बताइए और जल्दी से जाइए यहाँ से। सरसों, ओ सरसों, ये लड़की तो यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? काम चोर कहीं की। सरसों, तुमसे मिलने के लिए कामरम नाम का कोई आदमी आया था ना, तुमने उससे मेरे बारे में कुछ बताया क्या? एक कामरम? वो कौन है? मुझसे कोई नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? वो तुम्हारे लिए आया है, तुमसे बात भी की थी? नहीं, मुझसे ना कोई मिला और ना ही मैंने किसी से बात की। पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई, एक काम नहीं होता इससे। सरसों, अरे कहाँ हो तुम? सरसों, देखो सरसों, उसने बोला कि वो तुमसे मिला और बात भी की। देखो अगर तुमने उसे कुछ बताया है तो मुझे बता दो, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन तुमने क्या बताया मुझे बस वही जानना है, बोलो। अरे जब मैं उस आदमी से मिली ही नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँ आपको? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ क्यों बोलूंगी मैं? बात वो नहीं है। क्या बात है? एक तो मेरी बहन चीनी की तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ आकर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी मामी बुला रही है, आप यहाँ से चले जाइए। बात वो नहीं है सरसू। मुझ पर थोड़ा रहम कर लीजिए, चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। जाइए ना, जाइए। हाँ मामी। सरसों, ओ सरसों, सरसों, रुको, तुम्हें प्याज काटने के लिए कहा था ना, कहाँ चली गई थी? वो दादाजी काम पे बुला रहे थे। गांव वालों के काम के लिए तुम्हारे पास टाइम है, घर के काम के लिए टाइम नहीं है। चलो अंदर। उस लड़की को हमारी वाग्देवी मैडम ने लाने के लिए कहा है। उन्हें सरसों से क्या काम है? वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन परसों सरस्वती उनसे मिलने के लिए गई थी और आज उन्होंने सरस्वती को लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ये तो यकीन के साथ कह रहा है कि सरस्वती इससे मिलने गई थी। क्या सच में सरस्वती गई थी? ये नहीं हो सकता। सरसू बिना बताए तो ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा था? अब तो सच क्या है ये सरसू ही बताएगी। सरसू को ये बताना पड़ेगा कि माँ को सच का पता चल गया है। अरे मुंशी जी, बंगले से आ रहे हैं क्या? हमारी सरसू वहाँ है क्या? नहीं मधु बेटा, थोड़ी देर पहले कह रही थी कि घर जाकर आती हूँ। मुझे जरा जरूरी काम है बेटा, अभी आता हूँ। इसका मतलब सरसू जरूर घर ही गई होगी। हो सकता है माँ उससे झगड़ा कर रही होगी। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगी। अरे मधु भैया, अरे मधु भैया, आप यहाँ पर हैं। छोटी कैसी है? भला छोटी को क्या होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? छोटी पानी में गिर गई थी, आपको नहीं पता क्या?
छोटी पानी में गिर गई थी? कैसे? घबराइए मत, बस एक पतंग के लिए आपकी छोटी पानी में डूब गई थी, फिर हम उसे अस्पताल ले गए। अच्छा ऐसा है क्या? अरे सुनिए मधु बाबू, हाँ अभी वो अस्पताल में नहीं है, आपके पिताजी और सरसू घर ले गए हैं। ठीक है। हाँ, ये लो बेटी। चीनी, इसे पी लो। छोटी, छोटी, क्या हुआ छोटी? छोटी, अरे रुक जाओ, वो अभी सो रही है, उठाओ मत। क्या हुआ था सरसू? छोटी नदी में कैसे गिर गई? मैं और तुमसे क्या बोलूं, मेरी ही किस्मत खराब है। गांव में सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो मैंने भी चीनी को खेलने के लिए पतंग लाकर दे दिया। लगता है कोई बहुत बड़ा खतरा था जो टल गया। तू दादाजी के घर गई थी, लेकिन घर पर माँ और प्रभा तो थी ही, उन्होंने छोटी का ध्यान नहीं रखा। ए प्रभा, क्यों उसको बुला रहे हो तुम? वो बोलेंगे कि हम अपना काम कर रहे थे। वो लोग इन पर ध्यान देते हैं क्या? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि चिन्नी जिंदा वापस आ गई। मेरी ही गलती है मधु, मुझे पतंग छुपा कर रखनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। दोबारा मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी और इसका ख्याल रखूंगी। वनजा को बुलाओ। यस मैम। कहाँ गया था तू? वो टेंशन अभी भी वैसी है भैया। एक कामरम सरस्वती से मिला या नहीं, और अगर मिला है तो सरस्वती ने उससे क्या बोला होगा। लेकिन तू तो सरसों से मिलने गया था ना, तो उसने क्या कहा? वो कह रही है कि कामरम कौन है मैं नहीं जानती, और वो किसी से भी मिली नहीं। तो फिर किस बात की टेंशन? लेकिन एक कामरम की बातें सुनकर लग रहा है वो उससे मिला है भैया। ऐसा लग रहा है कि गुस्से की वजह से सरस्वती मुझे सब कुछ ठीक से बता नहीं रही है। मान लेता हूँ कि वो सच कह रहा है। अगर एकम्बरम को सच में सरसों ने कुछ बताया होगा, तो अब तक तो मैडम का एक फोन जरूर आ गया होता। मैडम तुम्हें फोन कर देती। ये भी सही है, लेकिन एकम्बरम तो बात करने की भी हालत में नहीं है भैया। शायद इस वजह से नहीं बताया होगा, और शायद उसने बताया भी होगा तो मैडम गुस्से से हमारे साथ बात नहीं कर रही होंगी। क्या करूं भैया, ये सरस्वती तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। थोड़ा जोर देकर पूछने की कोशिश की तो भी कुछ नहीं बता रही है। क्या बात है बच्चों, किस बारे में इतनी गहराई से बातें हो रही हैं? कुछ नहीं दादाजी, आपके बारे में सोच रहे थे। क्या बात है, इस दादाजी को छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? नहीं दादाजी, हम आपको छोड़कर जाने के लिए नहीं आए हैं, और अगर गए भी तो फिर से वापस आएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो लाना है ना। वो दिन कब आएगा मुझे बताओ ना, मैं भी आऊंगा उन्हें लेने। क्या सोच रहे हो? परसों आया था तो तुम्हारी माँ ने मुझे भगा दिया, फिर से आने के बाद क्यों कर रहा हूँ यही ना? गलती मेरी ही है, मैंने उन्हें भगाया था। अब उन्हें लाने के लिए कितनी बार भी जाना पड़े मैं जाऊंगा।
वैसे तुम दोनों तो अपनी माँ को बता कर आए हो ना? बिना बताए तो नहीं आए हो ना बेटा? ठीक है बेटा। उस दिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ का गुस्सा देखा था। वो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। सॉरी दादाजी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ का जो गुस्सा है ना, मैं जानता हूँ वो क्यों है, लेकिन अब उसके लिए मेरा मन बदल चुका है। आप दुखी मत होइए दादाजी, वो दिन बहुत जल्दी आएंगे। मैडम, तेजा कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए हैं मैडम। कहाँ गया है वो? अब उन्होंने कहा था आज मेडिकल ब्रांच में मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही जाना है। सच बताओ, कहाँ गया है वो? आई डोंट नो मैडम, कल रात को बोल रहे थे तो मॉर्निंग में जब गए तो मुझे लगा वही गए होंगे। मैंने कुछ पूछा नहीं मैडम, तो शायद वही गए होंगे। एक बार फोन करो। क्यों मैडम? जो बोला है वो करो। आप खुद भी तो कर सकती है ना, मुझे क्यों करने के लिए बोल रही हैं? मेरे बेवकूफ पति ने मुझसे कहा कि वो आज आने वाला है और सासू माँ से कुछ और कहकर गया है। ये क्या, मेरा फोन कट कर दिया? कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं, मैंने जो गलती की है वैसी गलती तुम लोग बेटा कभी मत करना। मैं आज तक पछता रहा हूँ, देख रहे हो ना? दादाजी, जो हो गया सो गया, अब उसके बारे में इतना क्यों सोचना? क्या करूं, कुछ यादें, कुछ अनुभव इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने खाना कब खाया होगा, जाकर खा लो अभी। बाप रे, अब ये सेंटिमेंट इमोशंस झेलना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तब से सोच रहा था कि आप चुप कब होंगे दादाजी, फाइनली हो ही गए। ठीक है, जाओ। चलो भैया, जाओ। अब क्या हुआ? अब वो फोन कट कर रहे हैं। वनजा, जी मैडम। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? झगड़े जैसा वैसा कुछ नहीं हुआ मैडम, हम दोनों अच्छी से रहते हैं। अब तो जानती ही हो। अब ऐसा क्यों पूछ रही हो मैडम? आई मीन आपको डाउट क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, वो तुमसे कहकर गया कि स्कूल जाने वाला है, लेकिन स्कूल भी नहीं गया। और अब तुम फोन कर रही हो तो वो पिक नहीं कर रहा, तो मुझे लगा शायद तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा वो तुम्हारा। सच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है ना? हमारे बीच झगड़ा क्यों होगा? हाँ? क्या कहा? मैंने बोला कि हम मेड फॉर ईच अदर है। ऐसा कहा था? यस मैडम, मेड फॉर ईच अदर है, हमारे बीच झगड़ा क्यों होगा मैडम? ये तो अच्छी ही बात है। जानती हो, अगर पति पत्नी के बीच एक बार झगड़ा हो जाए तो दूरियां बन जाती हैं, और वो दूरी मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लो पर वो दूरी मिट नहीं पाती, इसलिए हमेशा ऐसे ही रहना। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम, वो तो स्कूल नहीं गए हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं, तो फिर कहाँ गए होंगे? मुझे डर लग रहा है मैडम। डर किस बात का? वो कोई छोटा बच्चा है क्या?
हो सकता है स्कूल से भी बढ़कर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया हो और शायद वही काम पूरा करने के लिए गया हो और फोन ना उठा रहा हो। आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मेरा फोन नहीं उठाएंगे? इतना भी क्या जरूरी काम होगा? मुझसे कुछ तो बोलकर जा सकते थे ना। अब आएंगे ना, आएंगे तब देख लूंगी उन्हें। कमरे में दरवाजा बंद करके मारूंगी। सरसू ने खाना खाया क्या? बीवी बच्चों ने खाना खाया या नहीं ये तो कभी नहीं पूछा। सरस्वती ने खाया या नहीं बस यही पूछना। तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो और क्या करूं? अपनी बहन को दूध पिलाने के बाद वो खाना खाएगी। पहले आप खा लीजिए। ए, कल गांव में तुम्हारा कोई काम तो नहीं है ना? क्यों पिताजी? कल वो तुम्हारी मंगला मामी की बेटी की शादी है। वो कह रही थी अकेले क्यों आओगे, भैया के बेटे को भी साथ में लेकर आना। हम कल चलेंगे। हाँ तो इसे लेकर जाइए ना। गांव में इसका क्या काम है? पूरे दिन घूमते रहता है। अच्छा है, ये दोनों 2 दिन के लिए बाहर जाएंगे। मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरे जुआ खेलने के बारे में तो छोड़ो, माँ कभी मंगलम मामी का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी और आज वो चाहती है कि मैं उनके घर जाऊँ। कुछ तो गड़बड़ है पिताजी। तुम बाप बेटे हमेशा नाटक ही करते हो। मैं कुछ भी कहती हूँ गलत ही समझते हो। नहीं जाने का मन है तो मत जाओ। जब जाने के लिए कह रही है तो चलो ना, हम लोग जाकर आएंगे। खा लो। ए रंगा, इसे नदी के उस पार फेंका। ए, सच में हमारी सरसू तेरे घर आई थी क्या? आई थी ना बेटा। इतने मार खाने के बाद भला कोई झूठ बोल सकता है क्या? अगर चाहो तो उस लड़की से ही पूछ लो। इतना कुछ होने के बाद भी माँ चुपचाप बैठी है। सरस्वती को कुछ भी नहीं बोल रही है। छोटी की तबीयत खराब है, शायद इसलिए माँ चुप बैठी होगी। मगर कुछ तो है। सरसू को बताना होगा कि माँ को उसके वहाँ जाने के बारे में पता चल गया है। कल सुबह हम गाँव के लिए निकल रहे हैं और 2 दिन के बाद लौटेंगे। क्या हुआ बेटा? इस तरह खाने से क्यों उठ रहे हो? मेरा पेट भर गया ना माँ। बेटा सरसू, छोटी कैसी है अब? अभी अभी दूध पिया है इसने। मुझे लगा शाम तक बुखार कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी कम नहीं हुआ है। दवाई खिला दिया ना तूने? वो सुबह तक पक्का ठीक हो जाएगी। अच्छा सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आज सुबह ना क्या बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या बात कर रहे हो? मैं तो छोटी का हालचाल पूछने आया था माँ। पूछ लिया ना, अब जाओ। सुबह तुम्हें पिताजी के साथ बाहर जाना है, जाके सो जाओ। मधु कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही मामी ने बुला लिया और मधु यहाँ से चला गया। मेरी तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रही थी मामी?
बाप रे, इस सरस्वती को देखने के चक्कर में तो मुझे गांव वालों ने दिन में ही तारे दिखा दिए। पूरा बदन टूट रहा है। तुमसे मिलने के लिए एकाम्रम नाम का कोई आदमी आया था ना, तुमने उससे मेरे बारे में कुछ बताया क्या? एक कामरम? वो कौन है? मुझसे कोई नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? वो तुम्हारे लिए आया है, तुमसे बात भी की थी। नहीं, मुझसे ना कोई मिला और ना ही मैंने किसी से बात की। सरस्वती कह रही है कि वो किसी भी एकाम्रम नाम के आदमी से नहीं मिली है, लेकिन ये एकाम्रम यहाँ मार खाकर पड़ा है। और फिर कह रहा है कि सरस्वती कोई साधारण लड़की नहीं है। मतलब इसका मार खाना और सरस्वती के बीच कोई तो कनेक्शन है। एकाम्रम कह रहा है कि वो सरस्वती से मिल चुका है, लेकिन सरस्वती इस बात से मना क्यों कर रही है? और अगर मिली है तो क्या मेरे बारे में एकाम्रम को कुछ बताया है, या मैडम को कुछ पता चल गया है क्या? तुम कह रहे हो कि उस गांव में एक प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए बेटा। उस गांव को लेकर, उस इंसान को लेकर कभी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। बाप रे, अगर मैडम को पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं। दोबारा मुझे घर में कदम भी नहीं रखने देंगी। वो सब मैं ऑफिस में आने के बाद डिस्कस करूंगा। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। आई हैव टू गो। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो तुम? सब कुछ कंफ्यूजन से भरा है भैया। ये सरस्वती कह रही है कि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एकाम्रम की हालत देखकर लग रहा है कि उसने सब कुछ बता दिया है। डैम इट, फिर से ये कंफ्यूजन क्यों है? वही सब क्लियर करने का सोच रहा हूँ। ये सरस्वती मुझे भाव नहीं दे रही भैया। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उससे बात करके आ जाऊं। अभी जाएगा? अभी जाना सही है भैया, नहीं तो उससे मिलना मुश्किल होगा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं मैडम को तो कुछ नहीं पता चला, इसलिए उससे मिलकर सब कुछ क्लियर करना बेहतर होगा भैया। अगर दादाजी ने कुछ पूछा तो आप उनसे बात करके मैनेज कर लेना, मैं जाके पता लगा के आता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। मैंने मम्मी को ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, सोचा था कि मम्मी कुछ करेगी, लेकिन मम्मी ने तो कुछ किया ही नहीं। हटो बेटी। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? तुम तो बड़ा बोल रही थी, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। मम्मी, मुझे लगा तुम गाली गलौज करोगी या 4 थप्पड़ लगाओगी, लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं, बस चुपचाप बैठी रही। 2-4 बातें सुनाऊंगी तो ये भूल जाएगी, 4 थप्पड़ लगाऊंगी तो भी भूल जाएगी। इस लड़की को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। आज की रात बीत जाने दो, फिर उससे बताती हूँ। सो जाओ। बहुत बड़ा कुछ करना चाहती है, लेकिन क्या करना चाहती है ये? ये टेंशन और बर्दाश्त नहीं हो रही। आज कैसे भी करके पता लगाना होगा कि सरस्वती ने एकाम्रम से बात की है या नहीं।